Hello guys, today we will start with science lesson number 1. I know you all are excited to start with it. So science lesson number 1, so the name of the chapter is laws of motion. Okay, for your knowledge I am not going to cover the whole chapter बिकॉज इसमें कुछ कुछ डेरिवेशन है जो हम लोगों को क्लासरूम में डिस्कस करने होंगे. सो मैं अभी इसका ईजी वाला सारा पार्ट अभी डिस्कस कर लूँगी. So the first point to discuss is what is displacement and distance. So displacement and distance. So distance यानी हम लोग एक जगह से जब दूसरी जगह पे जाते हैं. So A to B. So हमने ये जो कवर किया उसे डिस्टेंस बोलते हैं और A to B हम लोग गए, इसके लिए ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई. सर्क्यूलर में यानी सपोज़ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं घूम के वहीं पे आई, इस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता. डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना होता है? ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अपनी जगह से हिलना, लेकिन हम लोग ये जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आते हैं. सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है. लेकिन से मैं एक पॉइंट से ए से ऐसे कहीं पे भी यहाँ पे गई बी, सो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट हुई और ये मैंने क्या किया? ये डिस्टेंस कवर किया. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी. सो यू नो स्पीड यानी हम लोग कितने किलोमीटर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड. सो द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल टू total distance covered, or you can say total distance traveled upon time. So speed is equal to distance upon time. So units for speeds are, units of speed is meters per second, ये SI units हो जाते हैं, एंड CGS दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स में हो जाते हैं सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. नोट डाउन कर लेना. स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. यूनिट्स फॉर स्पीड इज मीटर्स पर सेकेंड. ऐसा है, हमको ऐसा ही लगते हैं. सेंटीमीटर्स में दिए तो भी वो मीटर्स में कन्वर्ट करने पड़ते हैं. एंड CGS क्या है? सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ओके, so distance traveled in one direction, you can say is called velocity. Okay, so velocity is equal to displacement upon time. So velocity is equal to displacement upon time. Units for velocity are same as units for speed. So meters per second SI units and CGS is centimeters per second. So दोनों के ये क्या है? सेम है. So velocity is equal to displacement upon time and यहाँ पे total distance upon क्या है? टाइम. सो स्पीड इज़, अब ये ऑलवेज पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये उनके यूनिट्स बताए हैं. स्पीड इज़ रिलेटेड टू डिस्टेंस व्हाइल वेलोसिटी इज़ रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट. बरोबर है. इफ द मोशन इज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, अदरवाइज दैट कैन बी डिफरेंट. वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट अकर्स इन यूनिट टाइम. ओके, अब इसके ऊपर एक हाथ न्यूमेरिकल लेते हैं हम लोग. ओके, एन एथलीट. न्यूमेरिकल यानी अभी हम लोग साइंस में सम्स सॉल्व करते हैं, उसे हम लोग साइंस में न्यूमेरिकल जैसा बोलते हैं. ओके, सो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है. देखते क्या है. एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. ओके, वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है. ही रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स. सो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया है उसने? 400 मीटर्स. टाइम कितना दिया है? इन 25 सेकेंड्स. ओके, बिफोर रनिंग टू हिज ओरिजिनल पोजिशन व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी. सो हम लोगों को ढूंढना क्या है? टू फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी. सो फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस covered upon time taken. So what is the distance? 400 upon क्या आ जाएगा? 25. अब हम लोगों को डिवीजन करना है. सो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16 मीटर्स पर सेकेंड. ये इसका क्या आया? आंसर. सो स्पीड कितना आया? 16 मीटर्स पर सेकेंड.
अब नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है उन्होंने. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट, ये देखो एथलीट का एक सर्कुलर ट्रैक था, यानी वो ऐसे घूम के उसी पोजीशन पे आने वाला था. सो जब ऐसे घूम के आते हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0.25. सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 0 मीटर्स पर सेकेंड. देखो घूम के कभी भी हम लोग उसी पोजीशन पे आते हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0. स्पीड यानी फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम. वेलोसिटी यानी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. हम लोग ए से बी पे गए तो हम लोगों की डिस्प्लेसमेंट होती है. स्पीड यानी हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम के अंदर. वेलोसिटी रिलेटेड किसके साथ होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेटेड होता है. ओके वैसे ही एक और न्यूमेरिकल हम लोग एक्सरसाइज में से करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वन, an object moves 18 meter in the first 3 seconds. सो फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट है जो 18 मीटर मूव करता है 3 सेकेंड्स में. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वन है. ओके एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर्स इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स. मैं टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन रीड कर रही हूँ. एंड 14 मीटर्स इन द लास्ट 3 सेकेंड्स. यानी पहले इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर इतना किया, फिर इतना किया. टाइम टेकन ये था. सो हम लोगों को क्या ढूंढना है, स्पीड. स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है, स्पीड. सो स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम. सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 18. यू हैव टू ऐड, क्योंकि उसने पहले इतना कवर किया, फिर इतना कवर किया, फिर इतना कवर किया. तो मैं इन तीनों टर्म्स को क्या कर दूंगी, ऐड. सो क्या हो जाएगा, 18 प्लस 22 प्लस 14. तो मैंने ये टोटल डिस्टेंस यानी हमने डिस्टेंस को ऐड कर दिया. टाइम देखो 3 3 3. सो 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी कितना हो गया, 9. इनकी एडिशन करते हैं, 20 40 54 अपॉन 9. सो 9 1 जा 9 6 जा. सो हमारा आंसर कितना आया, 6 मीटर्स पर सेकेंड. जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वी ऑलवेज फॉलो अ पैटर्न गिवन टू फाइंड फॉर्मूला, और नेक्स्ट क्या होता है, सोल्यूशन. सोल्यूशन होने के बाद हम लोग लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इधर ही लिखते हैं. द स्पीड, उन्होंने क्या पूछा था, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड. सो द एवरेज स्पीड इज कितना आ जाएगा, 6 मीटर्स पर सेकेंड. सो आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो वीडियो के बाद आपको ये न्यूमेरिकल क्या करना है, सॉल्व करना है. मैं इसके नोट्स आपको इसके साथ ही भेज रही हूँ. ओके सो अभी वापस स्मॉल रिविजन. स्पीड यानी क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन. Acceleration is change in velocity upon time. What is acceleration? Acceleration is change in velocity upon time. अब इसमें क्या क्या है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी मेरा स्टार्टिंग की मेरी स्पीड क्या थी. स्पीड नहीं बोल सकते, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपन. सो जो स्टार्टिंग में रहती है उसे u बोलते हैं. और v यानी क्या होता है, फाइनल होता है. सो द फॉर्मूला a is equal to final velocity minus initial velocity upon time. a is equal to v minus u upon क्या है, t. So acceleration, next formula, acceleration a is equal to v minus u upon t. That is a is equal to v stands for final velocity minus initial velocity, I N I T I A L, initial velocity upon time. So a is equal to v minus u upon t. V is final velocity, u is initial velocity upon time. So acceleration is final velocity minus initial velocity upon time. If the velocity of an object changes during certain time period, then it is said to have accelerated motion. An object in motion can have two types of accelerations.
वो टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन वो हम लोग नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड क्या है ज़ीरो एक्सेलरेशन। सो कौन कौन से टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। सो अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किए वो स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जिसमें हम लोगों ने जितने डिस्टेंसेस कवर्ड थे अपॉन टाइम टेकन लिया था। ओके गाइज, सो एज ऑफ नाउ विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय।